ओके, सो कल तक हम पढ़ रहे थे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है। और एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम एज सच तुम्हारे एग्जाम का काम का नहीं है, बट कुछ चीजें थी जो मैंने सीधे बोल दी थी कि याद रख लेना वो, बिकॉज इट विल हेल्प डायरेक्टली। प्लीज आवाज आ रही है? ये डीसी साहब लाइन जाती से कौन वेस्ट कपलिंग नहीं की। ठीक है। सो आई थिंक तुमको क्या याद रखना है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से कुछ कुछ चीजें याद रखनी, बाकी ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली हम पढ़ रहे थे कल एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, ठीक है। सिर्फ इसको याद रख लेना, ऐसा कोई एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा इससे, चिंता मत करो, ठीक है। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम वापस बता दे रहा हूँ। कंसिडर एन आईबीपी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। कंसिडर एन आईबीपी जो कि कैसे दे रखी है, dy by dx is equal to f of xy such that y of x naught is equal to y naught, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि अभी तक तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में प्राइम इंटरेस्ट आपका ये रहता है कि वेदर a given IVP will have a solution or not, okay। so सिंपल इतनी सी याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा थ्योरम बोलते हैं, पियानोस थ्योरम बोलते हैं, जब तक मुझे याद है चेक कर लेना बुक्स में, ठीक है। तो पियानोस थ्योरम क्या कहता है कि if fxy is a continuous function on a rectangle R, if this function fxy is continuous on a rectangle R, मतलब on R मतलब at all points of R, at all points x comma y in some rectangle R, ठीक है। रेक्टेंगल आर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल आर गिवन बाय एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉड लेस देन ए एंड वाई माइनस वाई नॉट का मॉड लेस देन बी एंड एफ एक्स वाई इज बाउंडेड इन आर। आपका जो एफ एक्स वाई इज बाउंडेड इन आर, इज बाउंडेड इन आर, देन ऑलवेज रिमेंबर, और ये बाउंडेड को ऐसे लिख देता हूँ, एफ एक्स वाई इज बाउंडेड आर मतलब एफ एक्स वाई का जो मॉड्यूलस है इट इज लेस देन के फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस रेक्टेंगल आर, ठीक है। अगर ऐसा है कि आपका जो dy बाई डी एक्स एफ एक्स वाई के बराबर है और ये जो जिसके बराबर है एफ एक्स वाई के बराबर, अगर वो कैसा फंक्शन हो, कंटिन्यूस फंक्शन हो किसी रेक्टेंगल आर के ऊपर और बाउंडेड हो उस रेक्टेंगल आर के ऊपर, देन इन दिस रेक्टेंगल आर, ये मैंने कल बता दिया था कि रेक्टेंगल आर कैसे रिप्रेजेंट करता है, देन हमेशा रिमेंबर रखो, देन दिस आईवीपी, दिस गिवन आईवीपी हैज एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन, हैज एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन, एक रियल सोल्यूशन की गारंटी हो जाती है। फर्दर अगर ऐसा कुछ हो जाए, दो चीजें, या तो ये या ये, फर्दर इफ डेल एफ अपॉन डेल वाई का मॉडुलस इज ऑल्सो लेस देन एम, इज ऑल्सो लेस देन एम, देन और एफ जो हो हमारा लिपशिट फंक्शन हो, लिपशिट फंक्शन मतलब एफ एक्स कॉमा वाई वन माइनस एफ एक्स कॉमा वाई टू, इसका मॉडुलस अगर किसी तरीके से ये प्रूव कर पा रहे, इट इज लेस देन एम मॉडुलस ऑफ वाई वन माइनस वाई टू, where x comma y1 and x comma y2 belong to the rectangle R, इसको हम बोलते हैं लिपशिट कंडीशन। या तो ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन, दोनों में से कोई कंडीशन है तो ये कंडीशन मान लो, और इसी का वीकर फॉर्म ये है बेसिकली। ये मतलब मैं बता नहीं रहा हूँ डेरिवेशन, लेकिन तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर बाउंडेड आ जाए या फिर ऐसा कुछ बन जाए, लिपशिट बन जाए, इसको लिपशिट कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। लिपशिट कंडीशन प्रूव हो जाए, ये इसी से आती है बाय एक्सटेंडेड मीन वैल्यू थ्योरम, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, बस इतना याद रख लो। देन ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन इन आर, यूनिक सॉल्यूशन। तो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस का काम बन गया। लेकिन हमेशा याद रखना ये जो दोनों थ्योरम है, इसको शायद पिकार्ड्स थ्योरम कहते हैं, ये थ्योरम पिकार्ड्स थ्योरम कहलाता है। ये जो दोनों थ्योरम है ये सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है। दीज आर सफिशिएंट थ्योरम एंड नॉट नेसेसरी, which implies अगर ये फेल हो जाते हैं तो you cannot say that my solution will not be unique or my solution will not exist. All the three possibilities can be there. You may have more than one solution, you may have a unique solution or you may have a no solution, ठीक है। तो ये याद रखना, these conditions are only sufficient.
these conditions stated in Peano's and Picard's theorem are only. ये समझ में आ गया? ये कल मैंने बताया था ना, वापस रिवाइज कर दिया। कुछ कुछ कोई बोल नहीं रहा है, क्या हो गया? सब चलेगा क्या? Yeah. Oh, yes. चेक कर। ठीक है ठीक है, क्योंकि ना मेरे साथ समस्या है कि मुझे पता नहीं चलेगा कब बंद हो जाएगी मीटिंग। ठीक है, यहाँ तक खत्म बात है? चेक कर रहा हूँ। चेक। ओके ओके, ठीक है, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली। समझे यहाँ तक मेरी बात? बढ़े आगे? लगाया था हाँ सर, वो हाँ 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 भैया। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, बाकी इस पे ज्यादा दिमाग मत खराब करना, ठीक है? इस पे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कल भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आज भी एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ, एंड इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, डोंट वरी अबाउट इट। एक क्वेश्चन ऐसे समझो कि लेट मैं ऐसे समझा देता हूँ तो ज्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन की बजाय। कल मैंने बताया था dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, क्वेश्चन करके दिया था, देखो। हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक है, तो ऐसा ही डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, वाई जीरो इक्वल। हाँ, वाई जीरो इक्वल टू जीरो। तो वहां से मुझे पता लग रहा था कि सोल्यूशन मेरा यूनिक ही आएगा e की पावर x, और मैंने कहा था इट नॉट ओनली एग्जिस्ट एंड यूनिकली डिफाइंड इन रेक्टेंगल आर, रादर वी कैन ऑल्सो, तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं इंटरवल को, एज लार्ज एज वी मे थिंक। ओके, जैसे कि हाँ बस। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो एक ऐसा एग्जाम्पल बना देता हूँ जिससे कि तुम्हें थोड़ा मेरी बात समझ में, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये थ्योरम डायरेक्टली एग्जाम में काम नहीं आएगा, लेकिन मैं ये सब इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ जिससे कभी तुम लाइफ में आरफिन खोलोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि अब तुम्हारी स्टडी इजी हो गई। सो कंसिडर, मान लेते हैं कोई एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बना लेते हैं। लेट अस से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स वाई। मैं जानबूझ के ऐसी प्रॉब्लम दे रहा हूँ जो जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना? यहाँ कॉस एक्स वाई हो गया, ठीक है? हियर x बिलोंग्स टू r and y zero is equal to y naught। ठीक है, हियर y zero is equal to y naught। ठीक है, इसके कैसे सॉल्यूशंस होंगे? यूनिक होगा, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस होंगे, इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे, कैसा क्या कंडीशन होगी? ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस, वी नीड टू फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है? लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सोल्यूशन चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का, तो हमें पता है हमें करना क्या है, सिंपली देखना है कि dy बाई डी एक्स जिस f के बराबर लिखा जा रहा है, क्या ये f कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, और ऐसे ऐसे। समझ पाए मेरी बात? यहाँ तक कोई समस्या किसी को? तो सबसे पहले लेट अस डिफाइन अ रेक्टेंगल, जैसा कि हमें थ्योरम में दिया। सो लेट अस डिफाइन अ रेक्टेंगल r given by x minus 0 का mod less than a and by minus y naught का mod less than b। रिमेंबर यहाँ x naught के स्थान पे कौन आ गया? 0, और y naught की जगह क्या आ गया? y naught की जगह y naught। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? अब वी ऑलरेडी नो कि जो नहीं हमारा, भैया, ठीक है। हाँ वी ऑलरेडी नो जो हमारा एफ एक्स वाई किसके बराबर है? कॉस एक्स वाई के बराबर है। हमेशा याद रखो कॉस कैसा फंक्शन होता है? इट इज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल थ्रू आउट। इट इज कंटिन्यूअस प्लस डिफरेंशियबल, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। ये कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशियबल भी होता है थ्रू आउट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? इसको कोई दिक्कत नहीं है, कॉस फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड इट इज अ डिफरेंशियल फंक्शन, कोई समस्या नहीं इसके अंदर। साथ ही साथ हम क्या जानते हैं कि डेल एफ, अच्छा साथ ही साथ हम क्या जानते हैं, ये तो हो गया कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन। और क्या कंडीशन देखनी पड़ती थी? क्या ये बाउंडेड फंक्शन होता है? हाँ भाई हाँ, हमेशा याद रखो कॉस एक्स वाई कुत्ता भी कुछ भी हो जाए, इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ये भी हम जानते हैं। सो हमारी पहली दो कंडीशंस हो गई, इसका मतलब देयर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन, ये तो क्लियर हो गया। एग्जिस्टेंस इज गारंटीड, देयर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन, आया ना? हाँ भैया। In some interval which is x minus x naught का mod less than h,
और h यहाँ पर होता है शायद मिनिमम ऑफ a कॉमा b अपॉन के। इन सब में मत जाओ, बस ये समझ लो कि एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? इतना तुमको मैथमेटिकली कोई ट्रिवियल चीजें नहीं पूछेगा। तो इट विल एग्जिस्ट, this solution will exist in an interval x minus x naught comma mod less than h where h is minimum of a comma b by k, ठीक है? तो ये तो हो गया, एग्जिस्टेंस तो गारंटीड हो गई। क्या यूनिक होगा? हाँ भाई हाँ, क्यों? देखो डेल एफ बाय डेल वाई का मॉड क्या होगा? डेल एफ अपॉन डेल वाई मॉड करो, तो ये इसका डेल एफ अपॉन डेल वाई करोगे तो क्या आएगा? एक्स इंटू साइन एक्स बाय, है ना? विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और फिर एक्स वाई का जो डेरिवेटिव होगा उसमें से एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो ये अल्टीमेटली किसका हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स वाई, हाँ या ना? और हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स वाई जो भी होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। हमेशा याद रखो, चीज यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा इज का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, कॉस थीटा का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है? अच्छा, हम ऑलरेडी जानते हैं कि वी आर डिफाइनिंग अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में x माइनस जीरो का मॉड इज लेस देन a, x माइनस जीरो का मॉड लेस देन a लिखो, चाहे मॉड ऑफ x लेस देन a लिखो, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये किससे छोटा हो जाएगा? लेस देन a। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई है वो बाउंडेड भी हो गया। अगर ये डेल एफ अपॉन डेल वाई बाउंडेड हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? हमारा सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? यूनिक। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल ऑब्वियसली हैव अ यूनिक सोल्यूशन। समझ पाए मेरी बात? इट विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है? हाँ या ना? लेकिन एक चीज याद रखोगे हमेशा के लिए कि अगर मैं तुमको इस तरह का क्वेश्चन दे दूं, y डैश इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने दे दिया तुमको, अ, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, y डैश या dy बाई डी एक्स लिख के दे देता हूँ ना, जैसे तुम्हें याद रहेगा, ऐसे लिख देता हूँ। हमेशा याद रखना है dy बाई डी एक्स, अगर मैं y की पावर अल्फा दे दूं और अल्फा लाइज बिटवीन 0,1 कर दूं, ठीक है? 0,1 अगर मैं ऐसा कह दूं कि अल्फा लाइज बिटवीन 0,1, मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूं ना? हाँ, अल्फा लाइज बिटवीन 0,1 सच दैट y एट सम पॉइंट, या जीरो पे भी मान लेते हैं, इट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? if y is 0 is given to be equal to 0, then this IVP will have infinitely many solutions। याद रखना, कल एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, कल एग्जाम्पल भी दिया था, इफ यू रिमेम्बर करेक्टली, कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, y डैश इज इक्वल टू y की पावर 1/2। तो मैंने कहा था इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। देखो एक तो आपके सामने दिख रहा है y इक्वल टू हाँ, 3 सोल्यूशन है ही है। इसके अलावा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 आया था। हाँ वहां पे शायद कुछ 1/2 या कुछ ऐसा रहा होगा, बट यहाँ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर बाय 4, हाँ सही बोल रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 4 भी सोल्यूशन होगा ही होगा, ठीक है? क्योंकि तुम देख लो चेक करके, डेरिवेटिव करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? सिंपली अगर एक्स स्क्वायर बाय 4 कंसिडर करते सोल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डेरिवेटिव है वो कितना होगा? एक्स अपॉन 2, और राइट हैंड साइड करोगे तो रूट ओवर दिस, तो ये हो जाएगा सिंपली एक्स अपॉन 2, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 ले लेता हूँ तो ये भी एक सोल्यूशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 4 एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए। तो मैंने इसको और जनरलाइज कर दिया था, मैंने कहा था व्हाई नॉट दिस, ये भी तो सोल्यूशन हो सकता है जो मैं लिख रहा हूँ। देखो क्या, x माइनस गामा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू गामा एंड x लेस देन गामा पर मान लेते हैं ये हो जाता है 0। और शायद मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखना भूल गया, y 0 इक्वल टू 0। y 0 अगर 0 दे रखा है और y डैश इज इक्वल टू y की रेस टू पावर 1/2 दे रखा है, तो इसके ये सोल्यूशन तो हो सकते हैं, तुम करके देख लो, रख के देख लो। हमेशा ध्यान रखो सोल्यूशन वो नहीं होता है कि जो तुम सॉल्व करके लाते हो, वो तो होता ही है, लेकिन सोल्यूशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो भी तुम सोल्यूशन क्लेम कर रहे हो वो तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट्स द प्राइमरी कंडीशन। तो तुम देख लेना, डिफरेंशिएट करो एक साइड और एक साइड रूट ओवर लोगे, तुम्हें रियलाइज होगा कि ये भी सोल्यूशन है फॉर ऑल गामा। और गामा क्या है? कोई पॉजिटिव रियल वैल्यूज, कितनी पॉजिटिव रियल वैल्यूज होती है? इनफाइनिटली मेनी रियल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। इसका मतलब वाई एक्स represents its infinite solution। लेकिन मैंने तुम्हें एग्जाम के लिए क्या कहा था कि एग्जाम के लिए ये सब चीजें याद रख लेना अगर तुम्हारा मन है तो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी कोई तुमको इस तरीके की क्वेश्चन दिखे जिसमें तुम्हें आ जाए कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, तो हमेशा ध्यान रखना इट इज बेटर टू, मतलब वर्क अराउंड विद द गो ऑप्शन। थ्रू ऑल दी ऑप्शंस। हाँ, बिकॉज अदरवाइज विल मेक सर्टेन मिस्टेक्स।
इतना एग्जाम में याद नहीं रहेगा तुमको, ठीक है। अभी सब अच्छा लग रहा है, बाद में सब भूल भल लोगे। सो लेट अस से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1y। मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, सच दैट y of x naught is equal to y naught, then which of the ordered pairs, which of the ordered pair guarantee you a unique solution? कौन सा ordered pair तुम्हें एक unique solution देगा ही देगा? मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, लेट अस से 1,0, एक ऑप्शन देता हूँ लेट अस से 1,1, और एक ऑप्शन देता हूँ मैं लेट अस से तुमको 2,1। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा, मैं ऐसी क्या एक्स नॉट और वाई नॉट की विच ऑर्डर पेयर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, मैं ऐसा क्या एक्स नॉट और वाई नॉट का चॉइस रखूं कि जो सोल्यूशन मुझे आए वो यूनिक सोल्यूशन है। तो मैंने जैसा कि कहा एग्जाम में क्या करने का, तुम ऑप्शन रख के देखो, कोई दूसरा तरीका नहीं। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर तुम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 2x-1 अपॉन x² माइनस एक्स डी एक्स। और आई थिंक इसको इंटीग्रेट करने में कोई इशू नहीं है, तो हो जाएगा log y टू द बेस e, और यहाँ पे आएगा log x² माइनस एक्स टू द बेस e प्लस सम log ऑफ k। इज दैट फाइन टू यू? और यहाँ से तुम कर सकते हो y इज इक्वल टू k टाइम्स x² माइनस। हाँ भैया। ठीक है, अब देखते हैं अपन ऑप्शन रख सकते हैं। पहला नंबर का ऑप्शन रखो, ये क्या बोल रहा है, एट x इक्वल टू 1 y शुड बी इक्वल टू 0। ये बोला जा रहा है कि अगर ये आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी है, तो ये इनिशियल कंडीशन जिन दो पॉइंट्स में दे रखी है एक्स नॉट और वाई नॉट पे, ऐसा क्या एक्स नॉट और वाई नॉट का चॉइस रखें कि इस आईवीपी का जो सोल्यूशन है वो यूनिक है। तो इट इज बेटर कि तुम ये सब फालतू चीज कर, फालतू तो नहीं कहूंगा लेकिन इतना माथापच्ची करने के बजाय बेटर है कि तुम सॉल्व करो, सॉल्व करने का प्रयास करो, नहीं तो फिर ऑप्शन रख के देखो, देयर इज नो अदर वे। तो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, अगर एक्स 1 है और वाई 1 है, तो यहाँ रखो एक्स नॉट 1 और वाई नॉट 0, यही हुआ। रखो x की जगह 1 रखो, तो अगर x की जगह 1 रख दे रहे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और y नॉट 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू k इंटू 0। हाँ या ना, ये होगा। x के स्थान पे अगर 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, y की जगह 0 रखना है तो 0 आ गया। तो ऐसी कितनी वैल्यूज हैं k की भैया, रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज। किसी भी रियल वैल्यू के को मल्टीप्लाई करो 0 से तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने के मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी के मिल जाएंगे। यस, सिंस इन्फिनिटली मेनी के मिल जाएंगे तो यहाँ इन्फिनिटली मेनी चॉइसेस हो जाएंगी। तो इसका मतलब अगर मैं ये आईवीपी सॉल्व कर रहा हूँ, इफ आई एम सॉल्विंग दिस आईवीपी विद बाउंड्री कंडीशन such that x naught comma y naught is 1 comma 0, then I will have infinitely many solutions। समझ में आई मेरी बात? आया ना तो बोल दो, समझ में आ रही बात? हाँ 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 भैया, हाँ आया ठीक है, आया। अब लेट अस से हम 1 रख के देखते हैं। सो इफ दिस इज आवर चॉइस, x नॉट बीइंग 1 y नॉट बीइंग 1, तो आंसर क्या है, 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 माइनस 1, सो इट इज k इंटू 0 गिव्स यू 1। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां से क्या लिखोगे, नो सोल्यूशन। जनरली बच्चे दिमाग में क्या रखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एक इनिशियल कंडीशन दे रखी है, तो सोल्यूशन तो आएगा ही आएगा। व्हाई, हु टोल्ड यू दिस, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, याद रहेगी चीज। एंड थर्ड वन 2,1, अगर 2,1 रखोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक यहाँ 2 रखोगे तो 4, 4 हाफ माइनस 2 2 और 1, हाफ हाफ। तो हाफ। k की वैल्यू हाफ आ गई, मतलब तो ये सोल्यूशन क्या हो होगा। गया। हाँ बिल्कुल, दिस इज योर रियल सोल्यूशन। सो दिस चॉइस, दिस पर्टिकुलर चॉइस विल गिव यू अ यूनिक सोल्यूशन। अदरवाइज दीज टू चॉइसेस, और भी कोई एग्जाम में रखना चाहता तो रखता है, मैं तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन बना के दे दिया। आई थिंक दिस वाज आस्क्ड इन गेट एग्जाम, में भूल रहा हूँ किस साल, बट मैथमेटिक्स से पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, बट यूजुअली बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, इज दैट फाइन टू यू? यस ठीक है, चलो। तो यस। ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का एक प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन। और बाकी एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा, वो भी बताता हूँ। गेट में ही पूछा था 2015 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने एक क्वेश्चन तो करा दिया शायद, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल, ई की पावर माइनस मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, व्हाट अबाउट मॉड एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, whether it will be differentiable, non differentiable, what, कैसे पता करें? सो लेट अस मेक अ ग्राफ ऑफ इट। मैंने कर्व तुम्हें स्केचिंग से। ग्राफ बनाया इसका,
बेटर। पहली चीज, ये फंक्शन हाँ इवन है, आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद इट। तो बेसिक कैलकुलस भी थोड़ी थोड़ी एग्जाम में पूछ लेते हैं जो तुम्हारी स्टैंडर्ड 11 12 की है, लेकिन जस्ट डोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, बिकॉज पूरा साल निकल जाएगा इसको प्रिपेयर करते करते। सिर्फ आइडिया है तो ठीक, नहीं है तो छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है, फिर नहीं होगा क्वेश्चन। बट ये नहीं होना चाहिए कि तुम 12th की किताबें लेके बैठ जाओ, वो काम मत कर लेना। अब क्योंकि फंक्शन इवन है तो एफ एक्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये तो ठीक है, हाँ अबाउट वाई एक्सिस। अच्छा, एक बार छोटी चीज बता देता हूँ, हमेशा याद रखना, पी एक्स एनी पॉलिनॉमियल ऑफ एनी डिग्री हियर अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, इसकी लिमिट अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो हमेशा जीरो आएगी। और लो लिमिट इससे और बड़ा कर दो, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पी एक्स पॉलिनॉमियल ऑफ एनी डिग्री एन डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ये भी जीरो है, हमेशा याद रखो। यहाँ इट कैन बी पॉलिनॉमियल ऑफ एनी डिग्री। अ, क्यों आएगा, मैं एक हल्का सेंट देता हूँ। वैसे तो इस पर बहुत लंबी चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली गिव यू अ लिटिल हिंट। अगर पी एक्स आपका nth डिग्री का पॉलिनॉमियल है ना, बाकी सब भूल जा रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने? अगर मान लेते पीएन जो है, पी एक्स जो है मेरा nth डिग्री का पॉलिनॉमियल, लेट अस अज्यूम दैट पी एक्स इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ nth डिग्री, तो ये कैसा फॉर्म बनेगा? इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन जाएगा, इफ यू रिमेंबर। ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, और तुम स्टैंडर्ड 12th में तो क्या करते हाँ हो, ऊपर वाले को राइट, डिफरेंशिएट करोगे इन्फिनिटी एन बाय टाइम्स। इन्फिनिटी। हाँ, तो ऊपर हाँ, क्या करते थे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते थे, ऊपर वाले को एन टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो एन फैक्टोरियल, नीचे वाले को करोगे तो वापस ई की पावर एक्स बचा रह जाएगा। ई बाय एन एक्स टू आ जाएगा, इन्फिनिटी पे राइट। ये कहाँ जाएगा, जीरो तो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बता रहा एग्जैक्टली। हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है ये चीज होती है, तो हमेशा याद रखना, कोई भी पॉलिनॉमियल डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल, इसकी लिमिट हमेशा जीरो आएगी। इसको तुम फिजिक्स वाइज समझना तो चाहो तो भी समझ सकते हो। अगर किसी पेट्रोल में गाड़ी, किसी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरा रहे हो, और उसकी स्पीड इस तरीके से वेरी कर रही है कि तुमने 1 लीटर पेट्रोल डलाया और एक्स टाइम्स गई और एक ई की बार एक्स टाइम्स गई, तो तुम खुद ही सोच लो, आफ्टर अ टाइम आपने 10 लीटर, मान लेते लीनियर रिलेशनशिप है विद द पेट्रोल एंड द डिस्टेंस इट कवर्स, डिस्टेंस इट कवर्स नहीं, मान लेते हैं जो इंजन है वो इस तरीके से मॉडल्ड है कि आपने 1 लीटर पेट्रोल डलाया मान लेते हैं, या फिर 2 लीटर पेट्रोल डलाया, तो इस तरीके की इक्वेशन बन रही है। तो मान लो आपने 10 लीटर पेट्रोल डलाया, तो योर व्हीकल विल मूव टू 10 किलोमीटर्स, मान लेते हैं, इफ इट इज इट्स इंजन इज इट्स इंजन इज काइंड ऑफ दिस फंक्शन, बट अगर इसका इंजन इस तरीके का है तो भैया गया, ये यूनिवर्स में पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। समझ पा रहे हो व्हाट आई वांट टू से? इट विल क्रॉस द अर्थ एट, हाँ समझ समझ रहे हो? तो इसकी समझा। रेट ऑफ ग्रोथ और इसकी रेट ऑफ ग्रोथ में हम्म, जमीन आसमान का अंतर है। ये ऐसे टिक 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 बढ़ेगा, कछुए की चाल, ये आएगा धड़ा ट्रेंग, गया, भूल जाओ। अब ये यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, वो जा रहा है उधर, सो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर इज गोइंग टू ग्रो वेरी लार्ज देन द पॉलिनोमियल, सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड। भैया हाँ, भैया मतलब आपका नीचे ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्सेस क्यूब, वो कुछ भी रहे, अगर कुछ ई भी, टू द पावर एक्स का कोई भी फॉर्म रहता है ऐसे एक्सपोनेंशियल में, या तो वो जीरो भी आएगा। बिल्कुल जीरो आएगा, ये भी रहे तो भी जीरो। एक्स की पावर 100 लिख दो और नीचे लिख दो 2 की पावर एक्स, तो भी जीरो जाएगा। ऑल एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे सब जीरो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। पॉलिनॉमियल बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमेशा याद रखो, इसकी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जीरो ही आती है, याद कर लो इसको, रिमेंबर प्लीज, याद रह जाएगी चीज छोटी सी। हाँ स्पेसिफिक हाँ है याद क्योंकि रह यहाँ जाएगा भैया। दिक्कत आएगी तुमको, इसलिए कर रहा हूँ। चलो, सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो दो ग्राफ मैंने बनवा दिए, एक ग्राफ ये और देख लो, आगे ध्यान रखना, ठीक है? सो मॉड ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, वन थिंग इज क्लियर, इट इज एन इवन फंक्शन, सो आई नो नीड टू बॉदर अबाउट इट। एट जीरो इट विल बी जीरो, नो नीड टू बॉदर अबाउट इट। एट इन्फिनिटी, अभी अभी मैंने बोला, चाहे प्लस पॉजिटिव साइड चले जाओ, अगर पॉजिटिव साइड गए तो मॉडुलस ऑफ एक्स विल बी प्लस ऑफ एक्स, एंड इफ नेगेटिव साइड चले गए, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी चले गए, तो भी समझ पा रहे हो, तब भी ये कहाँ जाएगा जीरो पे, तब भी ये कहाँ जाएगा जीरो पे। इज दैट फाइन टू यू? सो प्लस माइनस इन्फिनिटी फंक्शन जीरो यस जा रहा है, आई यस। डोंट नीड टू बॉर्डर अबाउट इट। What I'll do, I'll only make the graph for all x greater than zero. Why? Because function is even. I will actually use the symmetry argument, and I will just make the graph on x less than zero, taking y-axis as a mirror. ठीक है? तो x greater than zero के लिए let me draw the graph of x upon e raised to power x square.
चलो लेट अस डिफरेंशिएट द फंक्शन, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं देन मॉड्यूलस ऑफ x कैन बी सिंपली रिप्लेस्ड बाय x, सो डोंट वरी अबाउट इट. इज दैट फाइन टू यू? एंड माइनस, इज दैट फाइन टू यू? ये चीज क्लियर है? हाँ भैया क्लियर। एंड f डैश इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस टू एक्स स्क्वायर. ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा और लेस देन जीरो कब होगा ये चेक करना है. सो इट विल बी ग्रेटर देन जीरो whenever 2x square minus 1 will be less than 0. It implies whenever x lies between minus 1 upon root 2 comma 1 upon root 2. And whenever 2x square minus 1 is greater than 0, it implies 1 minus 2x square will be negative. हमेशा याद रखो e raised to power minus x square, this is always positive, so don't bother about, don't, no need to bother about it. It implies x must lie between minus infinity comma minus 1 upon root 2 union 1 upon root 2 comma infinity. फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैंने बता दिया था, याद रखना, मैं बार बार यूज करूंगा, परेशान मत होना. 2 को डिवाइड कर देना, 2 को जब डिवाइड करोगे तो सिंपली आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2. इसको दो फैक्टर में डिवाइड कर लेना, x प्लस 1 अपॉन रूट 2 कॉमा x माइनस 1 अपॉन रूट 2. फिर मैंने सिखाया था यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस माइनस, and all other things I've already explained to you, so don't worry about all these things. ठीक है. So what I want to say is कि आपका जो f dash x है वो कैसा बिहेव कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, सॉरी इट इज पॉजिटिव, मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग है या एफ डैश एक्स पॉजिटिव है. एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव वेयर फॉर ऑल एक्स लाइंग बिटवीन 0 कॉमा 1 अपॉन रूट 2, एंड एफ डबल डैश एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल 1 अपॉन रूट 2 कॉमा इन्फिनिटी. इज दैट फाइन टू यू? ये चीज समझ में आ रही है? हेलो 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 हेलो. हाँ हाँ भैया आई आ रही है। देखो कभी कभी इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट यू शुड ऑलवेज गो फॉर सेकंड डेरिवेटिव्स. यू कैन गो फॉर सेकंड डेरिवेटिव्स, यू कैन सॉल्व द इक्वेशन, बट एट टाइम्स थोड़ा एक आइडिया भी ले सकते हैं बिकॉज वी आर सिटिंग इन एग्जाम. तो आप क्या करो, जस्ट टेक एन आइडिया, एक आइडिया लेते हैं कि देखो जीरो पे फंक्शन इज जीरो, दैट इज क्लियर, बिकॉज फंक्शन इज व्हाट, x into e raised to power minus x square, तो at जीरो इट इज जीरो, फाइन. एट 0 कॉमा 1 अपॉन रूट 2, अच्छा इन्फिनिटी पे फंक्शन इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो इन्फिनिटी पे फंक्शन इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, सो एसिम्प्टोट हो जाएगा. नाउ एट 1 अपॉन रूट 2, फ्रॉम जीरो से लेकर 1 अपॉन रूट 2 फंक्शन हैज टू इंक्रीज, एंड ऑब्वियसली अगर टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इट हैज टू गो फॉर असिम्प्टोटिक अप्रोच, देन इट हैज टू डिक्रीज. सो वन ऑफ द आइडिया आई एम जस्ट टेलिंग, बाकी तुम चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के भी यू कैन ऑलवेज चेक. इज दैट फाइन टू यू? ये कैसा दिख रहा है, शार्प एज या फिर कस्प जैसा दिख रहा है? हाँ So therefore, हाँ this function is हाँ differentiable throughout except at 0. So it is non-differentiable at x equal to 0. This was asked in your GATE exam. याद रह जाएगा? I don't think it is a problem at all. भैया एक मिनट आप आपने वो ग्राफ कैसे ड्रॉ, बिकॉज वो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। ये मतलब कर्व कैसे ड्रॉ किया, जी देखो एफ एक्स जीरो है दैट इज ओके, तो उधर fx is जीरो हुआ। fx जीरो पे जीरो है, इन्फिनिटी पे जीरो जा रहा है, ये क्लियर है? इन्फिनिटी पे जीरो जा रहा है, इन्फिनिटी पे जीरो जा रहा है, हाँ ठीक है। इट इज अप्रोचिंग हियर. हाँ अब यू कैन ऑलवेज टेक द नहीं सेकंड एक डेरिवेटिव. मिनट, इन्फिनिटी पे ठीक है। इन्फिनिटी पे जीरो जाना होता है ऐसे, ये रहा तुम्हारा इन्फिनिटी भागता जा रहा है फंक्शन, और ये देखो ये it is tending towards infinity. It will never approach zero, but it is tending towards zero. Is that fine to you? हाँ भैया। इसी को asymptote कहते हैं, ठीक है. This is asymptotic approach. अब मैं ये कह रहा हूँ कि you can always take the second derivative. I have no issues about it. But one, there is a space constraint. Second, there is a time constraint. And the similar things you are going to face in exam. So what you can do, थोड़ा एक आइडिया लगाओ कि देखो जीरो पे जीरो है, जीरो से 1 अपॉन रूट 2, from 0 to 1 upon root 2, f dash x is positive. F dash x positive means the function has to increase. So there can be only two approaches. Either function can increase this way or function can increase this way. Is that fine? ठीक है। ठीक है. अब देखो if function increases this way and again goes this way, well because after all
वन बाय रूट टू कॉमा इन्फिनिटी पे तो इट इज वेरी सर्टेन कि फंक्शन हैज टू डिक्रीज, सो फंक्शन हैज टू डिक्रीज एंड टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी। सो एक आइडिया लगा के मैं बता रहा हूँ कि दिस इज हाउ इट विल बी, ग्राफ वुड बी। अगर हमें ओ ओके बिल्कुल ओके, हाँ परफेक्ट में समझा। जाना है, इफ यू वांट टू रियली मेक इट अ परफेक्ट ग्राफ, देन एज अ होमवर्क आई एम गिविंग यू, जस्ट फाइंड एफ डबल डैश एक्स and then just see where your function is increasing and where your function derivative is increasing, मतलब increasing at increasing rate कब है, increasing decreasing, is that fine to you? मतलब जो मैंने फर्स्ट डे बताया, for a हाँ perfect हाँ for a perfect shape just try to हाँ find what are f double dash x and then कल मुझे बताना, ठीक है? तो आई थिंक इट विल बी मोर, मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा व्हाट आई वांट टू से। मैं कर सकता हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, बट आई जस्ट वांट टू से कि इन एग्जाम यू विल हैव, अदरवाइज देखो, इफ यू रियली वांट टू डू तो देख कोई काम कर सकते हो। अगर तुम मुझे सेकंड डेरिवेटिव सप्लाई कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। इफ यू कैन सप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टू मी, बस करेक्ट होना चाहिए। देखो, इफ यू कैन सप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टू मी आई कैन मेक द ग्राफ, क्योंकि यहाँ स्पेस कंस्टेंट है ना। तो देखो फंक्शन क्या था, मॉड एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। हम फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो के लिए वील सिंपली ट्रेस द ग्राफ which is on the positive side by keeping y-axis as the mirror. So on the negative side, the same plot will be there as that of positive side, बस आपको y-axis को as a mirror देखना है. So I'm just making graph of positive side. मुझे पता लग गया कि जो आपका f dash x है, it simply turns out to be 1 minus 2x square e raised to power minus x square. And I know that from 0 comma 1 upon root 2, my f dash is positive, and from 1 upon root 2 comma infinity my f dash is negative. यहां तक मुझे पता लग गया। Is that fine to you? हाँ हाँ भैया, ठीक है। यही था ना मेरे हिसाब से, गलत तो नहीं, लेस देन जीरो। दिस इज ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव चलो तुम बताओ मुझे क्या क्या हो सकता है। माइनस फोर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, and then you'll have minus 2x e raised to power minus x square and plus 4x cube e raised to power minus x square. Is that fine to you? तुम एक बार इसको चेक कर लो। हाँ आई डोंट थिंक इसमें कोई समस्या नहीं, देखिए प्लीज ठीक है। पक्का यही है। सेकंड डेरिवेटिव एक बार चेक कर लो, बिकॉज आई मे मेक अ मिस्टेक हियर। ये यही है। ठीक सो है व्हाट ठीक आई कैन डू, आई कैन सिंपली टेक एफ डबल डैश एक्स, इट विल बी, और एक्स भी कॉमन ले सकते हो, तो एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। तुम फोर भी कॉमन आउट ले लो, इट विल बी सिंपली, is that है। fine? बाय टू, अच्छा, हाँ। we are making graph for x greater than 0. So यस x यस, is greater than 0, this is positive. E raised to power minus x पॉजिटिव। square, this is positive, this is positive. अब पॉजिटिव या नेगेटिव का अगर निर्धारण करना है, if you want to determine whether your second derivative is positive or negative, it depends upon this. So f double dash x will be positive for all x belongs to minus infinity comma root over 3 upon 2 union root over 3 upon 2 comma infinity, and your f double dash x will be less than 0 for all x belongs to minus root over 3 upon 2 comma root over 3 upon 2. Is that fine to you? तो मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, तुम्हारे लिए इजी कर यस। देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक टेबल बना देता हूँ जिससे कि तुम्हारी लाइफ इजी हो जाए। अच्छा हुआ, चलो सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल ही लिया, मुझे लगा डिफिकल्ट होगा इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। ये मैं सब तुम्हारे लिए कुछ टेबल टाइप बना देता हूँ, ठीक है? तो चलो, ये बनाया मैंने x, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ठीक है? जीरो से लेकर वन अपॉन रूट टू में एक बना रहा हूं। अच्छा, वन अपॉन रूट टू बड़ा होगा कि रूट ओवर थ्री अपॉन टू बड़ा होगा? रूट ओवर थ्री अपॉन टू बड़ा होगा, ठीक है? वन अपॉन रूट टू कॉमा रूट ओवर थ्री अपॉन टू, और फिर आएगा रूट ओवर थ्री अपॉन टू कॉमा इन्फिनिटी। इज दैट फाइन टू यू? हाँ ठीक है। ये मैं तीन भाग बना दे रहा हूँ, ये एफ डैश हो गया, ये एफ डबल डैश। अब बताना, जीरो से लेकर वन अपॉन रूट टू एफ डैश इज पॉजिटिव, जीरो से वन अपॉन रूट टू एफ डैश इज पॉजिटिव, हाँ या ना? पॉजिटिव, हाँ। लेकिन जीरो से लेकर वन अपॉन रूट टू, जीरो से लेकर वन अपॉन रूट टू, ये वाला देखो, इसके अंदर आएगा वन अपॉन रूट टू, ये दिख रहा है, माइनस रूट थ्री अपॉन टू, और यहाँ पे आएगा थ्री अपॉन टू, यहाँ कहीं बीच में वन अपॉन रूट टू आएगा। इज दैट फाइन टू यू? तो एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव, इज दैट फाइन? ठीक यस। है, दिख रहा है यहाँ हाँ से देखो,
अच्छा, 1/√2 से लेकर √3/2, एफ डैश इज पॉजिटिव या नेगेटिव? ये देखो, 1/√2 से तो लेकर वन रूट अपन नेगेटिव है। नेगेटिव लिखा, हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का, बिल्कुल देख ध्यान से बिल्कुल। देख के बताना, ठीक है? और अगर आप देखो एफ डबल डैश एक्स के बारे में, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा देखो, ये भी नेगेटिव, 1/√2 से √3/2, इसके अंदर आएगा। आएगा आएगा। पक्का? ठीक है, आगे ध्यान दो। हाँ हाँ √3/2 कॉमा इन्फिनिटी, हाँ। √3/2 कॉमा इन्फिनिटी, ये तो इसमें आ जाएगा। फिर एफ डैश हम, नेगेटिव है, हाँ। और एफ डबल डैश, ये पॉजिटिव है। ठीक है। अब हाँ, मैं तुम्हें, एग्जामिनर को मत बताना, तुम अपने आंखों में अपने हिसाब से एक 3 पॉइंट मार्क कर लो, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2, वो ज्यादा दूर नहीं होगा उससे, लेकिन ऐसा कुछ, ये अब एग्जाम में मार्क हाँ मत करना। अब देखो, 0 से लेकर वन अपॉन एग्जैक्ट। रूट टू फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग यस। एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन 1/√2 से वन देन अपॉन रूट टू से डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग एट अ, डिक्रीजिंग रेट। बस ऐसे, तो ऐसे आएगा, हाँ और ऐसा। डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। अब समझ में एट आई एन ये बात? इंक्रीजिंग रेट ऐसे निकाल। हाँ एग्जैक्टली, ठीक मैं है। इसलिए बार समझा। बार इस चीज के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं आपके पास। अब तो दिख रहा है ये कर, एग्जैक्टली, ओके, पर हाँ हाँ नाउ दिस, एग्जैक्टली। सो दिस वाज आस्क्ड इन योर गेट एग्जाम, सो आई डोंट थिंक इसमें कोई समस्या होनी चाहिए, ठीक है? इज दैट फाइन टू यू? मैं समझा मैं। अभी कितने बज रहे हैं? 40 मिनट तो नहीं हुए ना, तो एकदम से बीच में बंद हुई मीटिंग, ठीक है? चलो, अभी आज अपन एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू डू, 3 मिनट बाकी। let us try to start with first order first degree differential equations, ठीक है? And I hope you know the methods, ठीक है? I hope you know the methods, but फिर भी मैं एक बार फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस, हम्म है। तो सबसे पहले we'll start with variable separable. I hope you know what is variable separable. So if in case you have this dy upon dx written in such a manner that you have an explicit function of x and explicit function of y, then what you do, you simply take respective variables on the respective derivative side and you simply integrate, and this is it. Nothing easier than this. This is variable separable method. Hello, hello, hello. Is that fine to you?